केंद्र सरकार ने व्यापारी व उद्योगपतियों को ईडी के दायरे में लाने का काम किया है। इससे पूरे देश के व्यापारी व उद्योगपतियों में भय का माहौल है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो है, इससे देश और प्रदेश के अंदर व्यापार व उद्योग पिछड़ेगा और पूंजी निवेश देश में कम होगा। जब देश का प्रदेश का व्यापारी ईमानदारी से सरकार को खजाने में टैक्स जमा करा रहा है, चाहे जीएसटी है, चाहे एक्साइज ड्यूटी है, चाहे मार्केट फीस है, चाहे लाइसेंस फीस है, चाहे इनकम टैक्स है, उसके बावजूद ये फैसले लेना उचित नहीं है। जहाँ तक कि आप देखोगे, जब से देश आज़ाद हुआ तब से अब तक कपड़े पर, चीनी पर, दूध पर, दही पर, लस्सी पर कभी टैक्स नहीं लगा। इस सरकार ने इन वस्तुओं पर टैक्स लगाकर गरीब के मुंह का निवाला छीनने का काम किया है। यहाँ तक कि आम उपयोग में आने वाली वस्तुएं या खाद्य वस्तुएं, पहले इनके ऊपर 5% वेट कर हुआ करता जर्नल, आज उन्हीं आइटमों पर 18 व 28% जीएसटी लगाकर जनता की जेबों में डाका डालने का काम सरकार ने किया है। और जहां तक कि आप देखोगे 2017 के अंदर जब जीएसटी कानून लागू किया, उस टाइम ये कहा गया था प्रधानमंत्री जी की तरफ से, एक देश एक टैक्स होगा, एक ही टैक्स लगेगा। और जब जीएसटी लगा दिया, जीएसटी के तहत अनाप शनाप टैक्स लगा दिए, जिन वस्तुओं पर टैक्स नहीं था उन पर टैक्स लगा दिया, 5% वेट वाली आइटम पर 18-28% टैक्स लगा दिया। जो मार्केट फीस, जो भ्रष्टाचार का अड्डा है, आज तक वो ख़त्म नहीं किया। किसान से मार्केट फीस किसानों के हर अनाज पर, सब्जी पर लगाई गई है, ये हटनी चाहिए। किसान की हर फसल मंडी के आड़ती के माध्यम से बिके और उसका पूरी दामी आड़ती को 2.5% जो पुराने सालों से चलती आ रही है वो मिलनी चाहिए। धान की ढंग से परचेज नहीं, आपके सामने है। पीआर धान जिसका 2203 रुपये रेट है, एमएसपी है, सरकार वो जल्दी खरीद ही नहीं। किसान को मजबूरी में अपना वो पीआर धान 300 रुपये, 250 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये कम में बेचना पड़ रहा है। धान की परचेज 15 दिन लेट हुई, बारिश आ गई, बेमौसमी बारिश का धान भीग गई, किसान चारों तरफ से लोटो पिट रहा है। जो बासमती चावल, बारीक चावल जो निर्यात देशों विदेशों में होता था, उसके ऊपर भी ड्यूटी ज़्यादा लगा दी, जिसके कारण जो बासमती चावल के रेट के साथ साथ उसकी जो बारीक धान है 1509, उसके रेट कम हो गए। 4 दिन मंडियों में हड़ताल रही। हड़ताल होने के बाद केंद्र सरकार ने कहा भी हम अगले हफ्ते पॉजिटिव फैसला सुनाएंगे, जो आपकी मांग है उसको हम मान लेंगे, आप अपनी हड़ताल खोल लो। केंद्र सरकार के आश्वासन पर हड़ताल तो खोल दी, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला है। तो मेरा यही सरकार से मांग है कि सरकार व्यापारी व उद्योगपतियों को राहत देने का काम करे, किसान की फसल का एक एक दाना अपने वायदे के अनुसार खरीदे। यहाँ तक कि जो किसान की फसल 24 घंटे के अंदर खरीद, 48 घंटे में उठान और 72 घंटे में जो भुगतान का जो वायदा सरकार ने किया हुआ है वो करे। देखिए, जल्दी से मंडियों में खरीद नहीं होती, फिर उसका उठान नहीं होता, फिर भुगतान में दिक्कत आती है, काफ़ी भारी भरकम दिक्कत आज
किसानों को उठानी पड़ रही है। जहाँ तक कि फसल की जो लागत, प्रधानमंत्री कहते थे जो हमारी लागत किसान को दुगनी भाव, लागत से दुगनी कीमत देने का केंद्र सरकार काम करेगी। आज के टाइम पे ऐसी स्थिति है, पैसे पूरे नहीं होते। आप कोई सी फसल देख लो, आज किसान इस राज्य के अंदर लूट रहा है, व्यापारी पिट रहा है, दोनों की हालत खस्ता है। ना व्यापारी खुश है ना किसान खुश है, जिसके कारण आज देखो आज मंडियां हैं। जब मैं पूछना चाहता हूं, सरकार जब मंडियां जो है, हरियाणा सरकार ने अनाज मंडियां बनाई और उसके जो दुकानें हैं मार्केटिंग बोर्ड बनाकर उनको आड़ती को लाट की, लाइसेंस दिए, व्यापारी लाइसेंस फीस जमा करा रहा है, करोड़ों रुपये दुकान ली, उसका मतलब ऑक्शन में भी ली और मतलब न्यूनतम प्राइस पे भी ली, और आज उसको जो पूरा कमीशन नहीं मिलेगा तो आड़ती मंडी में दुकान करके क्या करेगा। आज जो स्थिति जो है वो इस प्रकार की है। मेरी सरकार से मांग है कि सरकार भाई जो भी अनाज की परचेज है एमएसपी पर खरीद करे, किसान को समय पर भुगतान करे, ताकि किसान भी खुशहाल रहे, आड़ती को आड़त मिलेगी तो आड़ती खुल के अपना व्यापार करेगा। ये मेरी 2-3 चीज़ें मेन बातें हैं। और यहाँ तक कि आज सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार बार बार खट्टर साहब कहते हैं कि व्यापार में उद्योग को बढ़ावा मिला। पूरे हरियाणा के अंदर हम नई नई योजना लेके आ रहे हैं। एक तो योजना बता दो भाई, व्यापारी की इतनी अच्छी योजना लागू करी है या उद्योगपति को कोई छूट दी है, एक छूट गिना दे भी आज छूट दी है, या सस्ती बिजली दे दी हो, या कि लाइसेंस में छूट कर दी हो। जो हम लाइसेंस रिन्यू कराते थे 60 रुपये फीस हुआ करती, आज 600 रुपये, 10 गुना। यह तो स्थिति है। और किसी प्रकार की जब उद्योग लगा जब ही लगेंगे ना कौन हमको फैसिलिटी देगी। उत्तर प्रदेश में चले जाओ, मुख्यमंत्री कहते हैं यहाँ उद्योग लगाओ, सस्ती ज़मीन देंगे, सस्ती बिजली देंगे, इंस्पेक्टरी राज से मुक्ति देंगे। ना तो यहाँ सस्ती ज़मीन है ना बिजली सस्ती है। अगर उद्योग नए लगवाने हैं तो सरकार को बिजली के बिलों में 50% सब्सिडी देने की ज़रूरत है। नए उद्योग लगे उसके लिए सस्ती ज़मीन देने की ज़रूरत है। जो इंस्पेक्टरी राज भ्रष्टाचार का अड्डा, जो हर एक अधिकारी की मार्केटिंग बोर्ड का हो, बिना सेवा शुल्क लिए कोई काम नहीं करता। जीएसटी विभाग का हो, वो बिना पैसे लिए काम नहीं करता। यहाँ तक कि खाद्य पूर्ति विभाग के अधिकारी वो मानते नहीं। जो ठेकेदार जो है, फसल उठाने वाले जो ठेकेदार, सरकार के ठेकेदार है, मंडियों में जो फसल आती है उसका उठान, जो उठान करने की बात आवे वो भी यूँ चाहे कि में उठान के नाम का आड़ती मन है, सेवा शुल्क दे दे तब हम उठान करा। ऐसी स्थिति है आपके सामने। भामांतर योजना लागू कर दी। अरे भामांतर योजना की क्या जरूरत है जब आपने एमएसपी नियुक्त कर दिया। बाजरा का एमएसपी ये, गेहूं का ये, धान का ये, तो आप एमएसपी में क्यों नहीं खरीदते। ये बात करते भामांतर की, भामांतर के नाम के ऊपर किसानों को लूटा जा रहा है। बाजरा 1000 रुपये सस्ता में बिक रहा है, भामांतर के नाम के पहले कम मिलते हैं। मिलते भी कहाँ हैं, जल्दी से मिलते नहीं, भागते फिरते रहो। तो भामांतर योजना के बजाय जो एमएसपी आपने रेट नियुक्त किया है उस रेट के ऊपर किसान की हर फसल खरीदी जाए। रेट मार्केट में ज़्यादा होगा, ओपन बोली बेचेगा, ओपन बोली बेचेगा, आड़ती के माध्यम से बिकेगी, मिलर लेगा, सरसों होगी ऑयल मिल वाला लेगा, अगर नरमा होगा तो वो कपास मिल वाला लेगा, बाजरा है और लेगा। तो कहने का मतलब ये है खुले भाव में खुली मंडी के अंदर किसान की फसल बिकनी चाहिए। जो एमएसपी नियुक्त सरकार ने किया है वो एमएसपी के ऊपर सभी फसल केंद्र की एजेंसियों को, जो हरियाणा की एजेंसी है, फड है, वेयर हाउस है या कन्फर्ड है या जो भी एजेंसियां हैं फूड सप्लाई, उनको खरीद करनी चाहिए। ये जरूरी। सर आपने जिक्र किया कि व्यापारियों को ईडी के तहत लेकर के आए हैं और पहले जीएसटी सरकार लेकर के आई, तो सरकार की नीति को आपके व्यापारियों के प्रति किस प्रकार से? ये तो आपके सामने कहने की जरूरत थोड़ी है। आपके सामने व्यापारी मैं कह रहा हूँ आज के टाइम चद्दर सफेद है। मंडी का आड़ती का आप 2.5% दामी, 2203 रुपये एमएसपी, 55 रुपये कुछ पैसे बनती है, मिल रही है 46 रुपये। 9 रुपये क्यों काटे भाई, महंगाई पहले 4 गुना बढ़ गई।
जबकि कमीशन बढ़ना चाहिए ना, घटना तो नहीं चाहिए। ये बढ़ाने के बजाय कमीशन घटा रहे हैं, गेहूं में पैसे कम दे रहे हैं। और जहाँ तक कि आड़त जब देने का टाइम है, जल्दी से आड़त नहीं मिलती, चक्कर काटने पड़ते हैं। मेरी सरकार से ये भी मांग है, जो कमीशन आड़तियों का है, जैसे किसान की फसल का भुगतान होता है, उसी के साथ साथ आड़तियों का कमीशन और पलेदार की मजदूरी तुरंत प्रभाव से सरकार को देनी चाहिए। ये भी मेरी सरकार से मांग है। धक्के खाई जाओ, पोर्टल पोर्टल सरकार खेलती है, पोर्टल इनका चलता नहीं, पोर्टल काम करता नहीं, व्यापारी किसान के साथ पोर्टल खेल रही है। अरे जब पहले किसान मंडियों में आता था और मंडी में आया 3 गेट पास करते थे, एक आड़ती के पास जाता था, एक किसान के पास रहता था, मार्केटिंग बोर्ड के सरकारी अधिकारी गेट पर टोकन काट एक उनके पास रहता था, किसान आड़ती के पास जाता, उसके वहाँ पर माल उतारता, ओपन बोली होती, पैसे ले घर चला जाता, पैसे लेके बाजार में जाता, कपड़ा खरीदता, किराना का सामान खरीदता, यहाँ तक कि खाद बीज सारा सामान लेके जाता। आज कैसे कहाँ से निकलेगा? पहले तो वो पोर्टल पे एंट्री कराओ, फिर गेट पास लेकर आओ, फिर बेचो, उसने फिर उसका सिस्टम बना दिया, 1 किलो में इतनी परचेज होगी, उससे ज़्यादा हम लेंगे नहीं, धक्के खाए जाओ। दिक्कत तो है ना, पूरी भारी दिक्कत है। वो दिक्कत को दूर करने के लिए अनाज किसान की हर फसल मंडी के माध्यम से ऑफलाइन, ऑनलाइन ही ऑफलाइन बिकनी चाहिए, ताकि किसान अपनी फसल जब चाहे अपनी मर्जी से बेच सके। मेरे घर में फसल पड़ी है और मैंने बेचनी है, मंडी में लगा कर बेच दूं भाई, मेरी फसल मैंने कौन रखेगा? यो के सिस्टम होया, सरकार ने जो MSP खरीदो खरीद लो भाई, मैं उनकी दिक्कत है, यह स्थिति है। सर आप क्या मानते हैं कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है उसको बंद कर देना चाहिए? क्योंकि जब से शुरू हुआ है, जब से आड़तियों को भी परेशानी हो रही है, किसानों को भी परेशानी हो रही है। सरकार कहती तो है कि 72 घंटे में पेमेंट किसानों के खाते में कर दी जाएगी, लेकिन किसान लगातार आड़तियों के चक्कर काटते रहते हैं और आड़ती के हाथ में भी कुछ नहीं है, क्योंकि जो पैसा आना है वो सरकार के अकाउंट से आना है। एक महीना गुजर जाता है, पैसा किसानों के अकाउंट में आता नहीं। ये एक महीना नहीं, 6 महीने भी बीत जाते हैं। 1 साल के बाद पलेदार की मजदूरी मिली, गेहूं का कमीशन में 1 साल बाद हमारे मंडियों में आड़तियों मिला। पलेदार कहाँ से खाएगा? पलेदार को पैसे आड़तियों ने घर से देने पड़े, ऐसी स्थिति रही है। किसान का जो स्थिति है, कई बार तो जो पोर्टल के अंदर जो फसल का जो पोर्टल चलाते हैं, कई बार गलत एंट्री भी हो जाती है और किसानों को पैसा जल्दी नहीं मिलता। तो मेरा क्या मतलब, मैं पूछ चाहता हूँ, कोई किसान ने मांग करी है क्या तुम पोर्टल खेलो? बताओ, किसी किसान ने मांग करी हो, ये किसान के संगठन ने किया हो, हमारी ऑनलाइन बिकनी चाहिए, एक का नाम बता दो किसी संगठन का। जब किसान नहीं चाहता, आड़ती नहीं चाहता, तो सरकार लाठी क्यों तोड़े? लाठी तोड़ना सरकार ठेका ले रखाएंगे। जब मेरे फसल मैंने बेचनी है, चांद राम ने मोल लेनी, तो तुम बीच में पंगे क्यों ले हो? सरकार की एजेंसियां हैं, तुम्हारा माल खरीद दो। मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार नू कहती भी किसान की फसल खरीद देंगे, फसल तो किसान खेत में होवे, किसी लाले की फैक्ट्री के अंदर दुकान में तो पैदा को नहीं होवे। मैं किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी फसल है, किसान चाहे कहीं बेच दो, पहले कानून हुआ करते, मेरी फसल में कहीं किसी पर कहाँ बेच दूँ, ये नियम थे। और उसी प्रकार किसान को अपनी मर्जी होनी चाहिए, अपनी फसल किसी मंडी में जाकर ओपन बोली में बेचे, ताकि ओपन बोली के अंदर ज़्यादा भाव मिल सके, ये एक नियम था। सर, एक आप बड़े वर्ग से आते हैं, 2024 का चुनाव सामने है, आपका वर्ग है वो अगर मांगे नहीं मानी जाएंगे तो सरकार से नाराजगी दिखाएंगे? देखो, वो मैं राजनीति की बात तो नहीं करता, मैं सामाजिक दायरे के अंदर बैठा हूँ, व्यापार मंडल के दायरे में बैठा हूँ। व्यापार मंडल एक न्यूट्रल संस्था है और हम चाहते हैं भाई व्यापारी उद्योगपति के माध्यम से लोगों को रोजगार मिले। रोजगार कैसे मिलेगा? एक प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आई साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा, आपके सामने दे दी। हरियाणा सरकार ने, खट्टर बाबा ने ये बात कही थी, भाई हम उद्योग के माध्यम से और प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से 75% बेरोजगार नौकरी देंगे। भाई 75 आदमी के नारे मैंने 75 आदमी को नौकरी दी, तो मैं आपके बीच में बैठे हूँ। तो ये तो स्थिति है। रोजगार कौन देगा? रोजगार देगा मेरा व्यापारी, रोजगार देगा मेरा उद्योगपति।
कब देगा? जब आप नए नए उद्योग लगवाओगे, उद्योगपति को छूट दोगे, उद्योगपतियों को सुविधा दोगे, तो जब तो नए उद्योग लगेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं 3-4 बातें कह रहा हूँ। एक तो सस्ती जमीन, दूसरा 50% बिजली में सब्सिडी और इंस्पेक्टरी राज को ख़त्म करे। जीएसटी केंद्र का महकमा, जीएसटी हरियाणा का हिस्सा होता है। जीएसटी के अंदर हरियाणा सरकार छूट दे। दावे के साथ कहता हूँ, हजारों उद्योग हरियाणा में लगाने की गारंटी हमारी। हरियाणा में हजारों उद्योग लगा के देंगे। हरियाणा के अंदर एक भी बेरोजगार हम रहने नहीं देंगे। ये भी हमारा दावा है, ये भी हमारी गारंटी है। सरकार कुछ करे तो। ग्रुप के एग्जाम लग रहे पर कारण तो लग रहा जी है। ये क्या है? क्या है ये को भर्ती है क्या? डी ग्रुप, कमाल करो यार। डी ग्रुप के अंदर एक तो एक्सीडेंट, 2 तो परिवार मर गया आपके सामने, लोन लाइन में लग रहे हैं। आज अखबार पढ़ लो, 65% एंट्री हुई है। 35% तो दूर रह गए आपके सामने। भाई नौकरी दो। 1,82,000 से ज़्यादा सरकारी पद आज भी खाली पड़े हैं। और मैंने कहा 75% नौकरी की बात कही, 75 आदमी को नौकरी नहीं मिली। और एक बात और कहता हूँ, ये कोई बड़ाई की बात नहीं, एक सामाजिक दायरा है। ये बेरोजगार हमारे भाई तो हैं, दूसरे तो नहीं है। किसी का बेटा है, किसी का भाई है, कोई मेरी छोटी बहन है, कोई हमारे माता है। आपसे पूछूं, गांव स्तर के ऊपर पहले कितने उद्योग थे? नमकीन की बेकरी का, हैंडलूम का, कुल्लर का, पंखा का, दरी का, पिलंग का, निवार सब बनते, साबुन सरफ बनती थी। आज कहाँ है? 80-85% सारे छोटे उद्योग बंद हो गए भाई। गांव के अंदर ही मेरी माता को, मेरी बहनों को और वहाँ के युवाओं को रोजगार मिलता था। आज सरकार को चाहिए बेरोजगार युवाओं को व्यापार के अंदर लाए, उनको बिना ब्याज लोन दे, ऐसी पॉलिसी बनाए। हर एक व्यक्ति व्यापार के अंदर, जो छोटा व्यापार है, छोटा उद्योग है, जो छोटा कोई काम है, उससे जुड़ेगा, तभी तो हमारे युवा आगे बढ़ेंगे। आप युवा का हालात क्या है? आप बेरोजगार होगा तो क्या करेगा? डबल MA पढ़ा हुआ बच्चा PN की नौकरी ले फिर रहा है, आपके सामने है। आप बता दो, जहाँ डबल MA कर लिया बच्चा पढ़ के, जिसका परिवार ने सारे पैसे लगा दिए, बेटों को पढ़ाकर 20 साल 25 साल पढ़ाई करी, लाखों रुपए लगा दिए, जब नौकरी के समय आवे उसको नौकरी नहीं मिलती, चपरासी तक की नौकरी धक्के खाने पड़ते हैं, तो बच्चों का मन टूट जाता है, बच्चा फेटअप हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है सरकार को ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए हमारे हरियाणा से बेरोजगारी खत्म हो, और उसके लिए व्यापार मंडल हर प्रकार से सरकार का सहयोग करने के लिए तन मन और धन से सरकार के साथ है, सरकार के लिए तैयार खड़ा है। सरकार अच्छी पॉलिसी लाए, उसको हम लागू करवाएंगे और युवाओं को रोजगार देने के लिए कारगर कदम हम उठाएंगे। ये इस सीजन की बात छोड़कर इससे पहले क्या किसानों की हर पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है सरकार की तरफ से? अगर नहीं तो आप व्यापारियों ने किसानों के लिए क्या कदम उठाए? देखो, किसान और व्यापारी का तो चोली दामन का साथ है। किसान के खेत में दाने होंगे तो आड़ती के 2 रुपये आड़त आएगी। किसान के खेत में दानों, किसान के पास पैसे आएंगे फसल बेच के, वो कपड़ा भी खरीदेगा, किराना का सामान भी खरीदेगा, बर्तन भी खरीदेगा, खाद बीज भी खरीदेगा। किसान के कारण जो व्यापार है, जो खुला बाजार, खुदरा व्यापार, बड़ा व्यापार फल फूलेगा। लाखों लोग किसान के साथ जुड़े हुए हैं। हरियाणा हमारा कृषि उपज प्रदेश है और कृषि के ऊपर निर्भर करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसलिए हम ये कहते हैं, किसान की जो आपने कहा पेमेंटों की बात है, पिछली बार की बाजरे तक की पेमेंट रुकी। मैं कह रहा हूँ पेमेंटें कहीं गेहूँ की भी बाकी है, धान की भी बाकी है, पेमेंटें बाकी है। मैं सरकार कहती है, मुख्यमंत्री ने क्या बात कही थी कि जो लेट पेमेंट होगी उसका हम ब्याज देंगे। आज तक 1 रुपया ब्याज नहीं दिया। अरे जो कमीशन ही टाइम पे कौन दिया, उसका ना कोई ब्याज, ना लेना ना देना। तो मैं सरकार से यही मांग कर रहा हूँ, किसान की फसल खरीदते ही 72 घंटा का आपका वायदा, 72 घंटे में उसका भुगतान हो। पहले वो जल्दी खरीद कर ली, जल्दी उठान नहीं,
जब तक उठान नहीं होता, उठान होकर गोदाम में माल नहीं लग जाता, उसका वाउचर नहीं करता, जब तक तो पेमेंट का तो सिस्टम बनता ही नहीं। पेमेंट सरकार कर ही नहीं कर सकती। तो पहले तो 2 कड़ी पार करनी पड़ेगी, तीसरी कड़ी में पेमेंट आएगी। सरकार को 72 घंटे में खरीद, उठान और भुगतान करना चाहिए। भुगतान के साथ साथ आड़तियों कमीशन, पलेदार की मजदूरी भी देनी चाहिए। और जो भ्रष्ट अधिकारी पैसे खाने के चक्कर में व्यापारियों को जो जायज तंग करते हैं, उनका इलाज भी सरकार को करना चाहिए, ये जरूरी है। सर आपने एक और जैसे कहा कि व्यापार की तरफ आना चाहिए। आज दिन है आड़तियों से, व्यापारियों से रोटियां मांगी जाती हैं, यहाँ तक कि गोलियां चल जाती हैं। इसके लिए कानून व्यवस्था कैसी मानते हैं सर? आपके सामने क्राइम के अंदर तो हरियाणा नंबर 1 पर ही है। मैं नहीं कह रहा, केंद्र सरकार के ये आंकड़े बता रहे। आज महिला सुरक्षित नहीं, व्यापारी के साथ हर रोज लूटपाट, फरोख्ती, ऐसे ऐसे केस है। मोबाइल की दुकान के अंदर 1-1 करोड़ के मोबाइल चोरी कर लिए, सेट काट काट के, माल की बरामदी नहीं। कोई ऐसा दिन, एक दिन हरियाणा में बता दो भाई, जिस दिन व्यापारी के साथ, उद्योगपति के साथ, यहाँ तक कि महिलाओं के साथ चैन स्केचिंग का मामला, लूटपाट, चोरी, फरोख्ती की वारदात ना होती हो। मेरी सरकार से अपील है, लाइन ऑर्डर की स्थिति में सुधार लाए, व्यापारी व आम जनता की जान माल की सुरक्षा का पुख्ता से पुख्ता प्रबंध करे। जो पुलिस महकमे के अंदर जो सरकारी अधिकारियों की कमी है, यहाँ तक कि पुलिस कर्मचारियों की कमी है, जो मूलभूत सुविधा की कमी है, वह सुविधा सरकार को, पुलिस प्रशासन को देने की ज़रूरत है, ताकि मतलब जहाँ तक कि एक नई बात और कहता हूँ मैं आपको, भाई बदमाश किसी का रिश्तेदार नहीं होता, अपराधी अपराधी होते हैं। सरकार को जो खूंखार अपराधी है उसको चीरा लगाने की जरूरत है। इनडायरेक्टली मेरी आवाज़ समझ जाओ, आप 20-30 के चीरा लगा दोगे, अपराध ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा, कोई ऐसा चौकी थाना बता दो जिसके अंदर अपराधी का बायोडाटा ना हो। हर चौकी थाने के अंदर अपराधी का बायोडाटा पड़ा है, तो पुलिस प्रशासन को, सरकार को आदेश देना चाहिए, जो अपराधी अपराध करे उससे पहले पकड़ के उसको जेलों में ठोके, अपराधी ना हो। अपराध होने के बाद आप वहाँ पर जाते हो कागज कार्रवाई करने, वो उचित नहीं है, उनके चीरा लगाने की जरूरत है। सर एक और चीज़ है, डिफेंस के प्रति, एम्प्लॉय के प्रति 40 साल की सर्विस से अगर इनको खिला के 4 साल ही कर दी, एक लड़के को डिफेंस में भेजते हैं तो माँ बाप उम्मीद करते हैं, वो लड़का भी, कि मेरे साथ वहाँ कुछ हो गया तो परिवार को सरकार संभाल लेगी। आज सरकार रखी 4 साल, 40 साल के सर्विस के दरमियान बच्चा अपना मकान बनाता, शादी करवाता, वो योजना ठीक नहीं है। ये देश की युवाओं के साथ खिलवाड़ है, अच्छी बात नहीं है। जो सिस्टम पहले चलता आ रहा है वही सिस्टम होना चाहिए। मैं कहनी बात, 5 साल के बाद आदमी बच्चा वो क्या करेगा, बता दो मुझे। जब नौकरी से निकाल दोगे उसके बाद बच्चा क्या करेगा? वो सरकार को सस्ता नौकर मिल जाएगा, है सरकार को सस्ता वर्कर मिल जाएगा। नहीं, बस मैं समझता हूँ, मैं तो एक ही बात करता हूँ, ये योजना ठीक नहीं है। पहले जो सरकारी भर्ती होती है उसी हिसाब से भर्ती होनी चाहिए, एक ही तोड़ है।